छोड़ो इस बात को। गणेश जी की बात नहीं मानी, आखिरी में ब्राह्मण पत्नियां जिद पर अड़ गई और ब्राह्मण पत्नियों ने कहा नहीं गणेश जी महाराज आपको तो वर देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष तो आपको लगाना ही पड़ेगा। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष तो आपको लगाना पड़ेगा, जरूर। और ये गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगे तब गौतम ऋषि को धक्के मारकर जब निकाला जाए तब उसमें प्रसन्नता, तब उसमें प्रसन्नता। देखो देवता जब देते हैं तो कल्ला, जम के बोलो, जम के जरा, देवता जब देते हैं तो कल्ला झाड़ कर देते हैं, और महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। उसकी देने की रीति है, उसकी देने की रीत है। ईर्षा रखने वाले कितनी भी ईर्षा करें, कपट करने वाले कितना भी कपट करें, पांव खींचने वाले कितना भी पांव खींचें, अपशब्द कहने वाले कितना भी अपशब्द कहें, ताने देने वाले कितना भी ताना दें, गाली देने वाले कितना भी गाली दें, आड़ा टेढ़ा कहने वाले कितना भी आड़ा टेढ़ा कहें, पर जब मेरा महादेव स्वयं त्र्यंबकेश्वर बनकर कृपा करता है तो दुनिया देखती रहेगी। वो कहे जो बोलने वाला बोले, आड़ा टेढ़ा कहने वाला आड़ा टेढ़ा कहे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहे, गाली देने वाला गाली दे, पर जब मेरा बाबा कृपा करता है तो सहज ही 2021 में 11 मार्च के दिन बाबा ने जुड़वा बच्चे दिए थे इनको, एक बेटा एक बेटी। जोरदार ताली बजाइए। ये 19 साल का जो बेटा चले गया था और 50 वर्ष की आयु में जो भगवान ने दिया, एक नहीं बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया। जोरदार ताली बजा। बच्चों का नाम शिवाय और शिवांगी रखा है। बहुत बहुत सारे। अरे लुटा दिया भंडार का कर दिया मारा लुटा दिया भंडार का कर दिया माला शिव की कृपा से देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, कम नहीं देते। इस पत्र में एक बात इन माँ ने लिखी है, मैं कभी भरोसा नहीं करती थी किसी महाराज की बात पर। ढेरों से मिली, इसके बाद भी मेरा बेटा 19 साल का चले गया। दुख कितना होता है जवान बेटे जाने का। और गुरुजी आपकी शिव पुराण वास्तव में शंकर खुद बोलता है और एक नहीं एक की जगह दो देता है। शिव देने वाला, उसकी कृपा क्या होती है वो स्वयं शिव कथा कर रहे हैं। गणेश जी ने समझाया, नहीं मानी।
और गणेश जी के समझाने पर भी नहीं मानी। तब गणेश जी गाय बन गए और गणेश जी गौ माता बनकर, दुर्बली सी गाय बनकर, दुर्बल सी गाय बनकर वहां विहार करने लगे। गौतम बाबा की उस कुटिया में घूम। आज गणेश जी को भी प्रसन्नता है कि मैं किस जगह पर गया हूं, किस जगह पर। जिन गौतम ऋषि की इस तपोस्थली में जहां शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, जहां माता अहिल्या मिट्टी को मसकर सुंदर तैयार कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, उस निर्माण का सुख गौतम ऋषि के आनंद में, दर्शन में होता है। आज मुझे प्रसन्नता है कि आज गणेश जी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं इतनी सुंदर जगह पहुंचा। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण को चोरी का धन ले जाकर शंकर जी के मंदिर में बैठ गया था और उसको अंदाजा नहीं था क्या मुझे कैलाश धाम मिल सकता है, क्या मुझे कैलाश धाम मिलेगा, उसको अंदाजा नहीं था। क्या कैलाश मिल सकता है? शरीर में बुखार है, ताप पड़ रहा है, कष्ट हो रहा है। शिव मंदिर के अंदर चोरी के धन की पोटली लेकर बैठ गया, ताप कष्ट बहुत, बुखार। इतना शरीर में कष्ट, और महादेव 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 हर हर महादेव। मंदिर के अंदर पंडित जी चिल्ला रहे थे और देवराज नाम के ब्राह्मण को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके शरीर में कष्ट था। जब शरीर में बुखार आता है, ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, भोजन छूट जाता है। जब घर में पाप बढ़ता है, व्यसन बढ़ता है, आड़ा टेढ़ा धन बढ़ता है, तो भगवान का भजन छूट जाता है। तुम रोज पहले तुम भगवान के व्रत कर लेती थी, तकलीफ नहीं आती थी, पूजन कर लेती थी, तकलीफ नहीं आती थी, नवरात्रि गणेश जी सब अच्छे से करती थी। अब जैसे जैसे बहुएं आ गई, परिवार बढ़ गया, पोता पोती नाती पंती सब होते चले गए, घर में पूजन का मन नहीं करता, अब अच्छे से कोई पूजन पाठ नहीं होता, मन नहीं लगता। समझ लेना, बुखार बढ़ा तो भोजन छूटा, शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूटा, पेट दुखा, सिर दुखा, कुछ भी दुखा तो भोजन छूटा। और घर में अगर पाप बढ़ा, कुछ कष्ट, ये पाप कर्म जब घर में पड़ता है तो भजन छूट जाता है, भजन छूट। आज देवराज मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज बैठ गया। शरीर में कष्ट था, बहुत कांप रहा था, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट, प्राण छूटे। किसी ने पूछा धूलिया में, गुरुजी लक्ष्मी नारायण जी को, ब्रह्मा ब्रह्माणी को, इंद्र इंद्राणी को, कुबेर को, वैभव को, सत्ता को, धन को अगर प्राप्त करना है तो ऐसी कौन सी जगह है जहां बैठकर हम भगवान को, उस लक्ष्मी को, सुख को प्राप्त कर सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे तीर्थों में जाकर स्नान नहीं कर सकते, सारे तीर्थों में जाकर दर्शन नहीं कर सकते, 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर जल नहीं चढ़ा सकते, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप भी कर लोगे, सारे तीर्थ का फल प्राप्त होगा। एक बेलपत्र का वृक्ष कौटि कौटि पुण्य का भागी, बहुत सुख देने वाला होता है, जिसके नीचे लक्ष्मी भी है, कुबेर भी है, ब्रह्मा भी है, ब्रह्माणी भी है, इंद्र भी है, इंद्राणी भी है, नारायण भी है, शिव भी है, पार्वती भी है, 64 योगिनियां, 33 कोटि देवता सब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं। एक बेलपत्र का
लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपके पास में कोई माला हो ना तो हमको दे दो। हमारे पास में एक बेलपत्र रहती है होती थी, हम वो दे देते। क्यों? पद्म पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है। एक एक पुराण को उठाकर देखना, पूरी पुराणों में लिखा है एक बेलपत्र जब हम किसी को दान देते हैं, एक बेलपत्र जब हम शिव महापुराण पर या एक बेलपत्र जब हम शंकर जी के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो एक सवा मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को सवा मन सोना चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान दे दो, उतना फल केवल एक बेलपत्र दान करने से, शिव को समर्पित करने से मिल जाता। एक बेलपत्र इतना फल है। क्या बेलपत्र में लोग कहें बेलपत्र की गुरु से? हमारी तो पूंजी, अगर कोई हमसे कहे कि सियोर वाले महाराज की पूंजी क्या है तो एक रुद्राक्ष और एक बेलपत्र, ये दो पूंजी है। इससे बढ़कर के इसको पूंजी है, इसका आनंद है। कष्ट हुआ शरीर में उठाई खाली, दुख हुआ जीवन में एक रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा अपने हृदय से लगाया, आनंद। एक बेटे ने लिखा, सर्विस के लिए अप्लाई करने वाला लड़का जिसने यूपीएससी की तैयारी करी 4 साल, बाबा में ठाणे से 100 योगिता पुरुषोत्तम पाटिल, गांव टंकराज, तहसील पारोला, जलगांव। मेरा बड़ा बेटा चिरंजीवी सागर पुरुषोत्तम पाटिल 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ठाणे से 100 योगिता पुरुषोत्तम पाटिल, गांव कंकराज, तहसील पारोला, जलगांव। मेरा बड़ा बेटा चिरंजीवी सागर पुरुषोत्तम पाटिल 4 साल से यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। इतनी मेहनत करी गुरुजी पर कोई फल नहीं मिला। 1 नंबर से कभी 2 नंबर से यूपीएससी में रह जाता था। अब 2022 में यूपीएससी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एक एग्जाम उसने भरना चाहा, पर उसने मेरे से कहा माँ मुश्किल है कि इसमें मेरा हो। मैंने भी कह दिया, सियोर वाला महाराज कहता है बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाने पर अपनी मेहनत पूरी करो और एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करो, उसका फल जरूर मिलता है। गुरुदेव उसको विश्वास नहीं था, क्योंकि बच्चे हैं आजकल के, भरोसा नहीं करते। मेरे बेटे ने फिर वापिस वही क्रम करा, उसने बेलपत्र भी लगाई तो भी उसका फर्स्ट लिस्ट जो आना थी उस लिस्ट में 1 नंबर से रह गया। मेरा बेटा टूट गया। उसने कहा माँ देखा, तुम जबरदस्ती महाराजों के प्रवचन सुनती रहती हो और कहती रहती हो सियोर वाले ने बताया, सियोर वाले ने बताया। क्या बताया? मैं रह गया। मेरी माँ ने कहा तू चिंता ना कर, शिव के मंदिर जाया कर। मैं मंदिर फिर जाने लगा। मन तो उदास था कि 1 नंबर से फिर रह गया, पर बाबा कुबेर भंडारी है। 8 अगस्त 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो 1 नंबर से रहा था वो 1 नंबर की पहली लिस्ट में तो नहीं आया, पर दूसरी नंबर की लिस्ट में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। 14 अगस्त को शिवरात्रि का सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव? बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरा बेटा बीएसएफ का सबसे बड़ा असिस्टेंट कमांडर की पोस्ट पर उसकी ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को नमन करते, शिव तत्व है। कहीं बैठी हो कहा दिला सकती, शिव तत्व ओघड़ी शंभु इसी को कहते हैं। एक विश्वास जागृत करो, एक अंदर से भरोसा जागृत करो। शिव है क्या, उसको पहचानने का प्रयास। जिस दिन
तुम देव अधिदेव महादेव को पहचान गए, उस दिन तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। बिंदु देवराज के प्राण छूटे, कैलाश धाम गया क्योंकि माता ने जल चढ़ाया, तो जल चढ़ाने का फल मिलता है। दुनिया भले हंसे तुम पर कि पानी चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है। पर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर नासिक की मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटी, मेरे बेटा, आप कथा जरूर सुन लोगे। और 5 दिन की कथा सुनने के बाद तारीख लिखकर रखना कि मैंने ये कथा इतनी तारीख को सुनी थी। इंतजार जरूर करना, जो दिल से मांगा है इंतजार करना, मेरा बाबा देखकर जरूर भेजेगा। जल्दी नहीं होगा, थोड़ी देरी हो सकती है। जब 19 साल का बेटा चले गया तो उस बेटे की जगह 50 साल की आयु में भी अगर वो 2 बच्चे दे सकता है तो वो कृपा करने में देरी नहीं कर सकता। समय लग सकता, थोड़ी देरी हो सकती। अरे बिंदु ब्राह्मण प्राण छूटे प्रेत की योनि में चले गया। चंचुला देवी ने शंकर पार्वती से कहकर शिव महापुराण की कथा की। शिव महापुराण का अगर कोई यजमान होता है तो शिव और पार्वती होते हैं। शिव महापुराण का यजमान बनने का सौभाग्य मिला हो, पोथी पूजन का सौभाग्य मिला हो, आरती का यजमान बनने का सौभाग्य मिला हो, भजन करने का सौभाग्य मिला हो, पोथी पर एक बेलपत्र चढ़ाने का सौभाग्य अगर मिला हो, तो समझ लेना कि बाबा ने कृपा कर आपको शंकर और पार्वती का पद प्रदान करा है, जो तुम यजमान बनकर पोथी का पूजन कर रहे, आरती कर रहे, स्मरण कर रहे। करोड़ों का धन लगा दो तो भी ये सुख की अनुभूति नहीं हो सकती जो बाबा के श्री चरणों का सुख। चंचुला देवी ने कथा सुनी, तुमरुका जी कथा कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। गणागौर बनकर बाबा पधारे। जोरदार ताली बजाइए ईश्वर जी गोरा जी के लिए। सुंदर ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान देव अधिदेव महादेव पधारे। हर हर महा। कल की कथा में माँ गोदावरी के प्रागट्य की कथा का स्मरण करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देव दीपावली का स्मरण करते हुए लक्ष्मी जी को देव दीपावली के दिन कैसे पूजा जाता है उसका स्मरण कल की कथा में करेंगे। नासिक शहर की यह पवित्र भूमि पंचवटी में जो कथा हो रही है, 4 दिन की कथा और भाव से है, उसको दिल से श्रवण करें। ये 21 तारीख से 25 तारीख तक कथा रहेगी। उसके बाद में 28 तारीख से भिंड के ददरुआ धाम डॉक्टर हनुमान, भिंड के ददरुआ धाम डॉक्टर हनुमान ददरुआ धाम में शिव महापुराण की कथा रहेगी, जो 28 तारीख से 2 दिसंबर तक चलेगी। बड़े प्रेम से भिंड के आसपास के भक्तों को यह सौभाग्य मिल रहा है कि आप कथा का लाभ ले अपने जीवन को सार्थक करें। हर हर। सभी लोग जब आरती कर कर यहाँ से जाएं, जमीन को प्रणाम कर कर उसकी रज अपने हृदय से लगाकर अवश्य जाएं। जब भी यहाँ से जाएं, आरती के बाद बाबा को प्रणाम कर कर जाएं। हर हर। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे गीता श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यास